आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीष दे। लिखा है मलाकी पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत और 10वीं आयत में, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ। मतलब खुदावन यहाँ पर कह रहा है कि भला होता कि कोई मेरे भवन का किवाड़ बंद कर देता। क्यों? क्योंकि आज ये समय ऐसा है, परमेश्वर ने मौका दिया है दूसरी बार लोगों को लॉकडाउन खोलने के बाद कि लोग परमेश्वर के भवन में पाए जाए, लेकिन हमें जोर पड़ता है उसके भवन में आने में। पहले हम भवन में आने के लिए तरसते थे, जब लॉकडाउन था, जब पहला लॉकडाउन लगा था, तरसते थे कि प्रभु का भवन खुल जाए, हमें भवन में जाना है, चर्च में जाना है, मन कर रहा है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, चर्च में जाकर वर्शिप करनी है, चर्च में जाकर परमेश्वर के अभिषिक्तों से मिलना है, आराधना करनी है, विश्वासियों से मिलना है। पहले कितनी भूख और प्यास थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा उसके बाद वो भूख और प्यास कहाँ गायब होगी? ना तो हम खुद संगति में है तो दूसरों को क्या लेकर आएंगे? खुदावंत का वचन कहता है कि मेरा भवन आज उजाड़ पड़ा है, तुम्हें अपना घर भरने की लगी है। खुदावंत का आज वचन कहता है कि मेरा भवन खाली पड़ा है। मतलब जाओ, विवश करके लोगों को सुसमाचार सुनाकर लेकर आओ, उनको विश्वास दिलाओ, उनको बताओ कि एक जीवित परमेश्वर है जो तुम्हारे आंसू की शुद्धि लेता है, जो एक जीवित परमेश्वर है जिसने तुम्हारे लिए जान दी है, जो अनंत काल का जीवन देता है, जो पाप क्षमा करता है, जो ही एक ही मात्र स्वर्ग का रास्ता है। अब हम ही खुद नहीं आ रहे परमेश्वर के भवन में, तो दूसरे को कैसे लेकर आएंगे? आज हम लोगों को जोर पड़ता है परमेश्वर के वचन को सुनने में, आराधना करने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में। वचन पढ़ते टाइम हमें नींद आती है, वर्शिप करते टाइम हमारा ध्यान इधर उधर होता है, और वचन सुनते टाइम पूरा कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। कभी कुछ काम, या तो मीटिंग मिस कर दी या तो वचन सुना ही नहीं। सॉरी प्रभु, सॉरी कल सुन लेंगे, सॉरी आज सुन लेंगे, सॉरी प्रभु शाम को देख लेंगे, सॉरी प्रभु सॉरी, सुबह से लेकर शाम तक सॉरी सॉरी और सॉरी। अगर देखते भी है ना वचन, अगर हम लॉन्ग टाइम तक वचन देखते भी हैं तो हम अपनी घड़ियां देखने लग जाते हैं कि कितना देर का वचन है, कितनी देर तक चलेगा प्रभु, जल्दी खत्म हो जाए। मन में फिर कुड़कुड़ाहट आ जाती है, फिर बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। मतलब इस प्रकार से बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में हम कि हम कब उठें, कब कोटा पूरा करें, कब ये प्रार्थना का टाइम पूरा हो, कब वर्शिप का टाइम खत्म हो, कब जल्दी से वचन खत्म हो, कब हम जल्दी से यहाँ से छुटकारा पाएं। मतलब हम अपने आप को एक बंधुआ मजदूर की तरह समझते हैं, ऐसा महसूस कराते हैं कि हम सच में किसी के नीचे बोझ से दबकर काम कर रहे हैं। हमें प्रेशर दिया जा रहा है कि हम प्रार्थना में बैठे, आराधना में बैठे, वचन पढ़ें, लेकिन हम स्वयं की इच्छा से नहीं बैठ रहे हैं। अगर स्वयं की इच्छा से भी बैठते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे बहाने हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में कि हमें उठकर भागना पड़ता है, या जाना पड़ता है, या उपस्थिति को छोड़ना पड़ता है, पहला स्थान दूसरों को देना पड़ता है, या मनुष्य को खुश करने में लग जाते हैं, खुदावंत को पीछे कर देते हैं। लेकिन बाद में वही मनुष्य जब जूता दिखाता है, जब दरवाजा बंद करता है ना, फिर घुटने टिकाकर खुदा के पास रोते हुए आते हैं। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे इतने अच्छे सुनहरे मौके दिए हैं। आज हमारे पास वचन भी है, सिखाने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त भी हैं, बैठने के लिए परमेश्वर के भवन भी हैं, और सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन आज हम उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मैं जानता हूँ इन बातों को प्रभु का वचन कहता है। बहुत सामर्थी और बहुत खतरनाक चेतावनी है, बहुत खतरनाक भविष्यवाणियाँ हैं। प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में लोगों को वचनों की भूख और प्यास होगी। लिखा है वो समुद्र से समुद्र तक ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, मोर्चा खाकर गिर जाएंगे। साफ लिखा है मेरे भाई और बहनों। इसीलिए अपने हृदय को आज वचन से भर लो। हमसे कोई ये गलती ना होने पाए, हमारे जीवन में कोई ऐसा बहाना ना हो कि प्रभु मैं तो यहाँ था, मैं तो वहाँ था, बाइबल नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, मैं कैसे पढ़ूँ, दोस्त था, इसने बोला, वैसे बोला, मेरे पास खरीद नहीं पाया, ये नहीं कर पाया। हमारे पास 100 बहाने थे, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, प्रभु साफ कहता है तुम्हें मैंने भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें दी हैं, तुम्हारे ऊपर मैंने सेवक रखे हैं, तुम्हें मैंने अगुवे दिए हैं, उनकी सुनो। तुम भवन में गए, तुम्हारे लिए भवन तैयार किए गए, तो तुमसे कोई बोझा उठवाया गया ना, तो तुमसे कोई वैसा भारी काम करवाया गया कि तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाए, वरन तुम्हें तो वहां पर और पालन पोषण किए जा रहा है जिससे तुम्हारी आत्मा भी मजबूत हो और तुम्हारा शरीर रूपी भी सब प्रकार का भवन मजबूत हो, ताकि तुम बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने। लेकिन तुम्हें सब कुछ देने के बाद भी तुमने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। इसी से रिलेटेड एक उदाहरण है मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना। एक धनवान व्यक्ति था और एक लाजर था। धनवान व्यक्ति और लाजर दोनों मनुष्य हैं, लेकिन लाजर जो था वो धनवान व्यक्ति की डेवड़ी के बाहर छोड़ दिया जाता था। उस धनवान के हाथ पैरों में बहुत सारे घाव थे और उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, ऐसा लिखा है वचन में। और वो बहुत दुखी पुरुष था, बहुत समस्या में था, लेकिन हर बात में प्रभु का धन्यवाद करता था। और धनवान की जूठन से, मेज पे से गिरी हुई जूठन को वो खाता था। मेज की जूठन कौन सी? जिससे धनवान बड़े
बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े धनवान होते हैं, जो शाही वस्त्र पहनते हैं, वो पतली सी रोटी से अपना मुंह पोंछते थे, उसी रोटी से खाना वाना खा के हाथ वाथ पोंछ पाछ के उसको फेंकते थे। तो वही रोटी वो लाजर भी खाता था, वही रोटी वो कुत्ते भी खाते थे और लाजर धन्यवाद करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, धनवान मरा, वो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचा दिया गया, स्वर्गलोक में अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जब धनवान मरा तो वो गाड़ा गया। तो लिखा है कि जब धनवान की आंख खुली तो उसने अपने आप को अधोलोक में तड़पता हुआ पाया। धनवान की जीते जी आंख नहीं खुली थी। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। धनवान की जीते जी आंख नहीं खुली थी, उसकी आंख मरने के बाद खुली थी, जिस समय कुछ नहीं हो सकता था, जहाँ पर ना तो कोई युक्ति चल सकती, ना कोई बुद्धि चल सकती, ना कोई रिश्वत चल सकती है, वहाँ पर कुछ नहीं चल सकता। ये सच्चा न्याय है मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना। लेकिन उस धनवान ने धरती पर जब उसको रहते हुए सब कुछ मिला, उसको समझाया गया, सिखाया गया, उसको पता था कि व्यवस्था की पुस्तकें हैं, भविष्यवाणियाँ हैं और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, भविष्यवक्ता भी हैं, मुझे उनकी सुननी चाहिए। लेकिन उसने उन बातों पर गौर नहीं किया, वो अपने ऐशो आराम में मस्त रहा, मौज में रहा। लेकिन जब उसका भी एक टाइम आया, जब उसने अधोलोक में गया तो उसकी आँख खुली, तो उसने एक ही बात बोली कि हे पिता अब्राहम, वहाँ लाजर को जो तेरे स्वर्गलोक में तेरी गोद में है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा था, वो आत्मा में देख पा रहा था। क्यों? क्योंकि एक आत्मा की बुद्धि भी होती है, आत्मा को ज्ञान भी होता है, आत्मा का एक ऐसा शरीर होता है जो महसूस करता है। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, आगे लिखा भी है उसमें कि जब उसने अपनी आंख खोली तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर ज्वाला में तड़प रहा हूँ, हे पिता अब्राहम, वहाँ स्वर्गलोक से लाजर को वहाँ से यहाँ मेरे पास नीचे भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो उसी समय अब्राहम ने कहा, नहीं, अब यहाँ से ना तो कोई वहाँ जा सकता, ना तो कोई तेरे पास से हमारे यहाँ स्वर्गलोक में आ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरा टेस्ट था, तो अपने टेस्ट में फेल हो गया, तुझे मौका मिला था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी, भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के लोग थे, तूने उनकी नहीं सुनी, तो अपने ऐशो आराम में मस्त रहा, मगन रहा। लेकिन तेरा भी समय आया और दूसरी तरफ लाजर का भी समय आया। लाजर जब मरा तो वो मेरे पास पहुंचा दिया गया, क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी का सारा दुख अब धरती पर भोग लिया था, इसलिए वो यहाँ पर मेरे पास सुख पा रहा है। और तूने धरती पर सारा सुख भोग लिया था, इसलिए अब तू यहाँ पर अधोलोक में दुख पा रहा है। तूने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया, अगुओं की नहीं सुनी, परमेश्वर की भविष्यवाणी को तुच्छ जाना, हल्के में लिया, चेतावनी को नहीं समझा, भवन में नहीं पाया गया, मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं किया। तेरी करनी तेरे साथ है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब तेरा चुनाव है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ना तो यहाँ से लाजर वहाँ जा सकता है, ना तो तू वहाँ से यहाँ पर आ सकता है। तो ध्यान रख, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो था वो तेरे हाथ में था, तेरे हाथ में चुनाव था। तेरी जीते जी आंखें नहीं खुली, अभी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तूने खुद की मजदूरी कमाई है, ये हमारे हाथ में नहीं है। और ये एक सच्चा न्याय है, क्योंकि यही न्याय लाजर के लिए था, यही न्याय तेरे लिए था। लेकिन जिसने भला किया, जिसने क्षमा किया, जिसने दया की, जिसने अनुग्रह किया, जो नीता नम्रता में बना रहा, उसने स्वर्गलोक पा लिया। लेकिन जो घमंड में जीता रहा, जिसने परमेश्वर की भविष्यवाणी को, भविष्यवक्ताओं को, वचनों को तुच्छ जाना, अनाज्ञाकारिता दिखाई, और जो घमंड में जीता रहा, जिसने किसी की मदद सहायता नहीं करी, सेवा टहल नहीं की, और जिसने किसी पर दीनता अनुग्रह नहीं दिखाया, तो वो तू अपनी इस बात का भुगतान पा रहा है। तो उसी समय लाजर कहता है कि हे पिता अब्राहम, अच्छा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे वहाँ पर पृथ्वी पर 4 भाई और हैं, तो हो सके तो लाजर को मुर्दों में से जिंदा करके वहाँ पर मेरे भाइयों के पास भेज दे, ताकि वो लाजर की बात को सुने और वो लाजर की बात को सुनकर अपने पापों से मन फिराएं, क्योंकि वो भी मेरी तरह वो धरती पर वो मतलब ऐशो आराम वाला जीवन बिता रहे हैं, वो भी परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई अधोलोक में आएँ। तो उसी समय अब्राहम ने कहा, देख सुन, तेरे पास भी था समय, उनके पास भी समय है। देख, वहाँ धरती पर, पृथ्वी पर भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, व्यवस्था है और परमेश्वर के लोग हैं, अगुए हैं। अगर वो तेरे भाई बचना चाहते हैं ना, तो वो उनकी सुने, अगर वो सुन लेंगे तो बच जाएंगे। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने चुनाव दिया है। आज वो आपको भी कहता है, समझाता है, सिखाता है। आज वो हम सबसे कहता है, लिखा है, जो जो परमेश्वर के दिन को नज़दीक आता हुआ देखो, त्यों त्यों परमेश्वर की संगति में इकट्ठा होना बिल्कुल भी कम मत करो, वरन और इकट्ठे होते रहो। पता नहीं कौन सी बात, कौन सा प्रकाशन, कौन सी ज्ञान, कौन से शब्द हमारे जीवन में एक नए करेक्शन को लेकर आए, नए बदलाव को लेकर आए, या हमारी ज़िंदगी में जो छुटकारा नहीं हो रहा था, क्या पता उस शब्द के द्वारा छुटकारा छिपा हो। तो इसी तरीके से मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रभु कहता है, मेरे भवन में छूछे हाथ मत आना, खाली हाथ मत आना, मेरे भवन में धन्यवाद के साथ आओ, वरन लोगों को बचा कर लेकर आओ, उनकी आत्माओं को बचा कर लेकर आओ और उनको उद्धार का सुसमाचार सुनाओ। मेरे भवन में लेकर आओ, खुद भी उद्धार पाओ और के लिए आदि आशीष और उद्धार का कारण बनो। प्रभु चाहता है, परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सबको मौका दिया है। आज
आज इस मौके को ना गवाएं मेरे भाई और बहनों। लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य जानो और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। जो काम आपको और मुझे सौंपा गया है वो काम ये है कि जाएं और सुसमाचार सुनाएं, जाति जाति के लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, उद्धार का सुसमाचार सुनाएं, बताएं कि यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसने आपके और मेरे हम सब के पापों के लिए जान दी है और वो हमें दूसरी मृत्यु अधोलोक से बचाने के लिए आया है और धरती पर हमें बहुतायत का आशीषित और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। हमें सुसमाचार सुनाने, वो भी दीनता, नम्रता, सहनशीलता के साथ, किसी के साथ जबरदस्ती ना करके, वरन उसके हाथ में उसका चुनाव सौंप कर, वरन उसके सामने सच्चाई को प्रकट करके और उसके हाथों में उसका चुनाव सौंप कर बस हमें छोड़ देना है। वरन ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना भी करनी है। ये नहीं कि सुसमाचार सुना के छोड़ दिया, नहीं, सुसमाचार सुनाकर उनके लिए प्रार्थना भी करनी है ताकि प्रभु का आत्मा उनसे बोले और बातचीत करे और उनका मन फिरे और वो पश्चाताप करे और वो खुद बोले कि हमें भी परमेश्वर के भवन में चलना है ताकि हम नरक से बचा ले जाएं, हमारे जीवन में चमत्कार हो, हम समस्या से, बीमारी से, परेशानी से आज़ाद हो। हमें किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि प्रभु यीशु ने किसी से ज़बरदस्ती नहीं की। हमारा काम है बताकर छोड़ देना। आज हमें अपने सारे कामों में पूरी तरीके से व्यस्त नहीं होना है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने काम धंधे मत करो, प्रभु कह रहा है कि पहला स्थान दो। प्रभु पहला मांगता है, पहले परमेश्वर के धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। प्रभु कहता है कि पहला स्थान मुझे दो। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिलाना जानता है तो वो हम तो उनसे भी ज़्यादा मूल्य रखते हैं। तो वो हमारी रक्षा, सुरक्षा, हमारा देख रेख, हमारा ध्यान, खान पान अच्छे से क्यों ना करेगा? क्या उसने आज तक आपको भूखा या नंगा या प्यासा या बंदी गिरह में या दुखों में, बीमारियों में, समस्या में, परेशानी में पड़ा हुआ रहने दिया? ये पूछ कर देखो अपने आप से। अगर नहीं तो हम कर क्या रहे हैं प्रभु के लिए? प्रभु ने हमें इन समस्याओं में नहीं पड़े रहने दिया, हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने दिए, कोर्ट केसेस में नहीं पड़ने दिया, बीमारी में नहीं रहने दिया, हमें कैंसर से पीड़ित नहीं होने दिया, महामारी रोगों से नहीं पीड़ित होने दिया, हमें मुर्दों की गिनती में नहीं आने दिया। आज आपको और मुझे जीवित रखा है। आज आप और मैं जीवित हैं तो किसके लिए हैं? उसकी महिमा करने के लिए हैं, उसका धन्यवाद करने के लिए हैं, उसके लोगों को सुसमाचार सुनाकर भवन में लाने के लिए हैं। वरन हम भी खुद भी भवन में पाए जाएं, परमेश्वर के निरंतर भवन में पाए जाएं। हम वो व्यक्ति ना बने ईद के चांद की तरह कि कभी कभी समय समय पर जब जरूरत पड़े तब मत्था टेकने के लिए आ गए प्रभु के भवन में, तब बात करने के लिए आ गए, तब प्रचार करने के लिए आ गए, तब वचन पढ़ने के लिए आ गए, तब आराधना करने के लिए आ गए, या तब सुसमाचार सुनने के लिए आ गए, या तब वचन सुनने के लिए आ गए, या शक्ल दिखाने के लिए आ गए। हमें ऐसा क्रिश्चियन नहीं बनना है। लिखा है ठंडे गुनगुनों को तो वो अपने मुंह से उगलने पर है। वो चाहता है कि हम सरगर्म बने, सरगर्म बने। एक नए विश्वासी कैसा होता है कि हाँ मुझे प्रभु तू ही चाहिए, तू ही चाहिए, तू ही चाहिए, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो ये बोलता है कि प्रभु तू भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में एक और व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी भी आ जाता है। कहाँ वो पहला स्थान प्रभु को देना चाहता था पहले, लेकिन जब थोड़ा पुराना हो जाता है उसके बाद फिर प्रभु को दूसरे स्थान पर कर देता है। पहले कहता है प्रभु तू ही चाहिए, लेकिन जब थोड़ा पुराना हो जाता है ना तो उसकी दृष्टि में पहला स्थान कोई और हो जाता है। चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे नौकरी बिजनेस हो, चाहे लड़कीबाजी हो, चाहे कुछ भी हो। फिर कहता है प्रभु मुझे तू भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ पहला स्थान प्रभु को दे, हम दो नाव में पैर ना रखें। लिखा है एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक से बैर करेगा, दूसरे को प्रसन्न करेगा। वो नहीं चाहता कि हम टीवी, सिनेमा, वीडियोस, फोटोज, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में भी लिप्त रहें और प्रभु को पहला स्थान भी दें। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है, लिखा है परमेश्वर का भय मानते हुए उसके मार्गों पर चलो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी आज्ञा के भवन में निरंतर पाए जाओ, विश्राम दिन का पालन करो, पवित्र करके ठहराओ, आनंद का दिन करके ठहराओ और मेरे भवन में निरंतर पाए जाओ। सुसमाचार सुनाओ। कितनी आज्ञाएं हम उसकी पूरी कर रहे हैं? एक हफ्ते में हमने कितने लोगों को सुसमाचार सुना दिया? एक दिन में कितने लोगों को सुसमाचार सुना दिया? एक साल के अंदर हमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाकर भवन में लेकर आ गए? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है हमारे लिए। लिखा है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। मेरे भाई और बहनों, हमारे फल का है। प्रभु ने हमें चुना है ताकि हम बहुत सा फल लाएं। फल क्या है? वो आत्माएं हमने कितनी बचाई हैं। अगर मैंने एक मनुष्य को सुसमाचार सुनाया है तो वो एक मेरा फल है। सुसमाचार सुनाने के साथ साथ वो प्रभु में बना हुआ है या नहीं बना हुआ? कहीं वो जानकर बस अनजान तो नहीं हो गया? कहीं वो थोड़ी देर टाइम आज तक वापस चला तो नहीं गया संसार में? वापस मतलब थोड़े टाइम तक वो चर्च में आया, विश्वास में आया, उसके बाद कहीं वो वापस चला तो नहीं गया है? क्या हमने उसके लिए प्रार्थना की है? नहीं की। आज हमारे फल का है, बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु में चेतावनी देता है या तुम्हें सिखाता है। वो कहता है कि तुम्हारे फल का है। तुम मेरे भवन में खाली हाथ क्यों आते हो? तुम मेरे भवन को क्यों पैरों तले रौंदते हो?
तुम मेरे भवन में क्यों सावधानी से नहीं चलते? प्रभु कहता है आज मेरे भाई और बहनों, दाऊद कहते हैं कि क्या सुहाना समय होगा कि मैं निरंतर तेरे भवन में पाया जाऊं। एलिया ने कहा कि मैं निरंतर तेरी उपस्थिति में रहता हूं, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहता हूं। और मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, वरन प्रभु की आत्मा की अगुवाई में ही चलते थे। आज हम किसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं? क्या हम पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं? क्या हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? क्या हम वर्शिप कर रहे हैं? क्या आराधना कर रहे हैं? क्या हम अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु को दे रहे हैं? ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, हम चोर और डाकू तो नहीं है, कहीं हम उसका समय तो नहीं चुरा रहे हैं। उसने हमें सांसें दी हैं, क्या हम इस सांसों में से कुछ परसेंट उसको दे रहे हैं? कुछ क्या, 10% उसको दे रहे हैं। 10% पर परमेश्वर का अधिकार है, लिखा है 10वां तो यहोवा ही का है। मेरे भाई और बहनों, देखो शैतान के तो बहाने बनते थे, बीमारी, रोग, तकलीफ, कमी, घटी, नुकसान, फरेब, झूठ, ये किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट्स, ये किसी प्रकार की शैतान की देखी अंधी की ताकत है, जादू टोना, ये सारे शैतान के बहाने हैं मृत्यु के, दुखों के, समस्याओं के, पीड़ाओं के। ये बहाने क्यों पड़ते हैं लोगों के जीवन में? क्योंकि आज्ञा नहीं मानी जाती है। प्रभु ने क्या है, मेरा भय मानो, मेरे भवन में निरंतर पाए जाओ, मुझे पहला स्थान दो, मेरी आत्मा की अगुवाई में चलो, मेरे वचन का आदर करो, मेरे वचन का चुनाव करो, और अपने माता पिता का आदर करो, अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करो, अपने पति से अपने पति की इज्जत मान सम्मान करो, अपने पति का आदर करो। प्रभु कहता है कि अपने माता पिता का आदर मान सम्मान करो। प्रभु कहता है अपने अगुओं की अधीनता में रहो। प्रभु कहता है कि अपने बुलाए जाने, चुन ली जाने को भली बातें सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहो। लेकिन हम तो हल्के में लेते हैं प्रभु के वचन को, ना तो घर में आदर मान करते, ना ही बाहर। हमसे कुछ सहा नहीं जाता, कुछ सुना नहीं जाता, हम किसी की सहन नहीं कर सकते। बोलने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे पास जवाब हजारों हैं, लेकिन अगर सोचने की कोशिश समझना इस बात को, जो जवाब हम दूसरे मनुष्य को छूटते के साथ ही दे देते हैं ना, क्या वो जवाब हम प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर सच्चा न्यायी है, उसका वचन कहता है कि परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो भय योग्य परमेश्वर है। तो मेरे भाई और बहनों, वो चाहता है कि उसके भवन में हम निरंतर पाए जाएं, ताकि हमारा छुटकारा हो। तभी तो हम आशीष और उद्धार का चैनल बन पाएंगे। जब तक एक बल्ब का कनेक्शन बिजली से नहीं होगा और बिजली का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से नहीं होगा, ध्यान रखना मेरे भाइयों और बहनों। और हमारा ट्रांसफार्मर क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, जहाँ से हम सामर्थ पाते हैं, उसके बाद ही तो हम चमक पाएंगे, उसके बाद ही तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। सामर्थ कहाँ से मिलेगी हमें? अभिषेक कहाँ से मिलेगा? ताकत कहाँ से मिलेगी? बुद्धि और ज्ञान और समझ और वचन पर चलने का तरीका और अनुग्रह और गवाहियाँ और वो अनुभव कैसे मिलेंगे? वो उपस्थिति में आने के बाद मिलेंगे। अगर हमें खुद लेने हैं तो वही वाली बात है, गिरकर सीखना। पता नहीं गिरकर उठेंगे भी या नहीं, कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे संसार में। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, बहुत से अनुभव मसीह लाइफ में ऐसे होते हैं जिसे पाने के बाद इंसान की ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, और जो बना रहता है वो तो उद्धार के टॉप को पा लेता है, उद्धार का मुकुट पा लेता है, जीवन के मुकुट को पा लेता है। तो और जो बना नहीं रहता, तो आप समझ सकते हो जैसे धनवान चला गया था, उसने अपना उद्धार खो दिया था। मेरे भाई और बहनों, इसी तरीके से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, हम लोग उसमें निरंतर पाए जाएं, उपस्थिति में रहें, चलते फिरते उठते बैठते उसका धन्यवाद करें और उसको पहला स्थान दें। अपनी यारी दोस्ती को सबसे बाद में रखें। परमेश्वर किसी से लड़ाई दंगा करने के लिए नहीं कह रहा, वो तो खुद कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हमारा पड़ोसी कौन? हमारे घर परिवार, अपने भाइयों से, अपने बहनों से प्रेम करो। लिखा है अपने भाइयों से अगर प्रेम नहीं कर रहे तो हम हत्यारे हैं, वचन में साफ लिखा है। और हत्यारे परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी ना मारे मेरे भाई और बहनों। पहला स्थान प्रभु को देते हुए हमें सब कुछ करना है। ये नहीं कि हम पहला स्थान प्रभु को देने में इतना लॉलीन हो गए कि अपने घर परिवारों को छोड़ दिया, पति भूखा मर रहा है या बच्चों को खाना बना के नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, शैतान को मौका नहीं देना है। अपनी घर की जिम्मेदारी को भी निभाना है, लेकिन बुद्धि और आत्मा से काम लेना है। जहाँ हमें पता है कि हाँ प्रभु उठ चुके हैं और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, पहला स्थान प्रभु को देते हुए उसका धन्यवाद करो। शुरुआत, पहला शब्द प्रभु से बोलो, प्रार्थना करो, 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की प्रार्थना करके फिर अपने कामों को पूरा करो। लेकिन ध्यान रखो कि एक दिन में 24 घंटे में से आपको 2.5 घंटे तो परमेश्वर को कम से कम देना है, क्योंकि वचन कहता है कि दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। उसकी उपस्थिति में हमें दशमांश देना है। दशमांश क्या? टाइम का दशमांश, अपने टैलेंट का दशमांश, अपने समय का दशमांश। दशमांश मतलब 10%।
मेरे भाई और बहनों, वो चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, संगति करें, ताकि वो अपनी गहरी बातों को हम पर रिवील करे, हमें बताए। अगर हम उसके साथ संगति नहीं करेंगे तो वो आने वाली समस्याओं को, घटनाओं को, परेशानी को, दुखों को, तकलीफों को प्रकट कैसे करेगा? और अगर वो प्रकट नहीं होंगी तो हम उससे बचेंगे कैसे? अगर बचेंगे नहीं तो फिर हम प्रभु से दूर हो सकते हैं मेरे भाई और बहनों। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको बताना चाहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, ताकि मैं तुझ पर अपने आप को प्रकट करूं, ताकि जब तू मुझसे प्रार्थना करे तो तेरी प्रार्थना सुनी जाए। लोग तुझे देखें तो तुझ में तुझे नहीं, वो मुझे देखने पाए। प्रभु चाहता है आज। तो मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि मैं पहला स्थान परमेश्वर को दे रहा हूँ, लेकिन माँ बाप समस्या में थे, उनको भूख और प्यास लग रही है, उनको खाना नहीं दिया, वो भूखे मर रहे थे या भूख में तड़प रहे थे, लेकिन मैं प्रभु की उपस्थिति कर रहा हूँ। ऐसी उपस्थिति में बैठना भी प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, हमें पहला स्थान देना है। पहला स्थान देने का मतलब ये नहीं कि हम अपना 2.5 घंटा एक ही बार में पहला स्थान प्रभु को दे लें, वो चाहे पति भूखा मरे, चाहे पत्नी भूखा मरे, चाहे परिवार बाल बच्चे भूखे मरे। ऐसा भी नहीं चाहता है परमेश्वर। अगर हमें पता है कि घर की परिस्थिति कुछ ऐसी है, घर वाले विश्वास में नहीं है, तो हम छोटी सी 1-2 मिनट की प्रार्थना पहले कर सकते हैं। पहले प्रार्थना, पहला शब्द प्रभु को बोलकर, चाहे 1 मिनट की प्रार्थना है, पहला परमेश्वर को बोलकर। अगर हमें लग रहा है कि हम बैठ सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट तो बैठना है। अगर हमें लग रहा है कि नहीं, अगर नहीं बैठ सकते तो 1-2 मिनट का सिर्फ धन्यवाद करके या चलते फिरते भी आप धन्यवाद कर सकते हो। अगर परिस्थिति कुछ ऐसी लग रही है कि लड़ाई हो सकती है, तो बुद्धि से भी, आत्मा से भी काम लेना है। जले पर नमक नहीं छिड़कना है बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसी रिक्वेस्टेस हमारे पास आई हैं। ऐसी गवाहियाँ हमने सुनी है कि इंसान को पहला स्थान देने के बारे में जब सीखा किसी व्यक्ति ने, तो उन्होंने पहला स्थान अपने परमेश्वर को दिया। भोर को उठते के साथ ही प्रभु के साथ बैठे। पति ने 1 गिलास पानी मांगा, लेकिन 1 गिलास पानी उनको नहीं दिया गया। डेढ़ घंटे के आसपास तक पति को इंतजार करना पड़ा। प्रभु ऐसा भी पहला स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, भले ही परिस्थिति कुछ ऐसी है, पति विश्वास में नहीं है, तो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। पति को पानी देने के बाद भी बैठ सकते हैं। ये थोड़ी ना कि एक तरफ पति कुड़कुड़ा रहा है। अगर पति के मन में हमारे प्रति विरोध है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता, क्योंकि लिखा है, जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके मन में से जो तेरे प्रति विरोध है उसको निकाल, उसके बाद मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। हाँ, प्रभु ने कहा है कि पहला स्थान उसको दो। हमें अपने सबसे पहला स्थान उसको देना है। अगर आपको लग रहा है कि आप इकट्ठे नहीं बैठ पा रहे, इकट्ठे प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो 1-2 मिनट या पहले शब्द धन्यवाद करके अपनी ज़िंदगी को प्रभु के हाथ में सौंप के, जिंदा उठाने के लिए धन्यवाद करके, सब बातों के लिए धन्यवाद कर दो। करने के साथ साथ फिर आप बाद में वो काम निपटा सकते हो। और जैसे ही आपको मौका मिले फिर आप दोबारा से उपस्थिति में बैठ जाओ, अपना 10वां इंच पूरा दो। तो मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो भी आप लोगों को मीटिंग शेयर की जाती है, जो भी आप चर्च से जुड़े हुए हो या जिस भी प्रकार के चर्च में आप जाते हो, तो प्लीज़ जाना शुरू करें। बिल्कुल भी अपने कदमों को मत रोके, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखेंगे, जिससे कि आप ठोकर खाने से बचेंगे, आंसुओं में गिरने से बचेंगे, शैतान के फंदे से आप बच पाएंगे। आप जान पाएंगे कि शैतान की चालें क्या है, क्योंकि अंत के दिनों में शैतान बहुत अद्भुत तरीके से काम करने की कोशिश में था, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि शैतान को सर पे चढ़ाना था या शैतान को पैरों के नीचे कुचलना था। तो मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लिखा है कि मैं शैतान को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं, तब तक मैं ना चैन से बैठूंगा ना बैठने दूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, एक बात कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अब अधीन तो तभी होंगे ना जब हमें वचन पता होगा। और वचन कैसे पता होगा? जब हम संगति में आएंगे। संगति में आने के लिए हमें पहला स्थान देना होगा, थोड़े रिश्ते नातों से डिस्टेंस बनाना होगा। ये नहीं कि लड़ाई कर लो, दंगा कर लो, अपने परिवारों से लड़ जाओ, नहीं भाई मेरे को मीटिंग सुनिए, जाओ तुम ये करो वो करो, गाली गलौज कर दो। नहीं 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 नहीं, अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा तो उस बात के लिए प्रार्थना करो। अगर आप मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो वर्शिप के लिए एक समय देख लो। अगर वर्शिप नहीं कर पा रहे तो प्रार्थना के लिए एक समय निर्धारित कर लो। ये तो हो नहीं सकता कि 24 घंटे में से आपको 10 से 15 मिनट या 2-2.5 घंटे आपको फ्री ना मिले। इतना तो इंसान को कम से कम 5 से 10 घंटे तो मिलते ही होंगे फ्री, जिससे कि इंसान अपना काम करके हटा के और उसके अलावा अपना प्रभु के साथ संगति कर सके। इतना तो समय आज हमारे पास है। हम इतने भी टाटा बिरला अंबानी नहीं होंगे कि हम इतने बिजी, हमारे पास एक जगह बैठने का भी टाइम नहीं है, हम फोन पे टटर बातें कर रहे हैं। इतना भी हमारे पास ऐसी भी परिस्थिति नहीं है कि हम इतने बिजी है कि हम बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं बन गए। आते कि डॉक्टर के पास भी समय होता है बात करने के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम पहला स्थान उसको दें और उसके भवन में निरंतर पाए जाए और उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते रहें, ताकि शैतान के चंगुल में ना फंसे। आज हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है ना, तो ध्यान रखना, प्रभु ये ना कहने पाए कि जा मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं है, क्योंकि लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। अगर हम ये सोचते रहे ना कि कल टाइम मिल जाएगा, परसों टाइम मिल जाएगा, आज टाइम मिल जाएगा, शाम को टाइम मिल जाएगा, शाम को परमिशन मिल जाएगी, शाम को देख लूँगा, अगर ऐसा करते रहे, डिले करते रहे, तो मेरे भाई और बहनों, शैतान की यही चाल है। ना तो टाइम मिल सकता,
और ना ही परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते, क्योंकि शैतान यही चाहता है, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक परिस्थिति, एक के बाद एक बर्डन, एक के बाद एक बोझ, एक के बाद एक परिस्थिति ऐसी क्रिएट करने की कोशिश करता था कि मनुष्य को ऐसा बना दे कि खुदा की उपस्थिति में ना बैठ पाए। चाहे परिवार वालों को बीच में लाए, चाहे रिश्ते नातों को बीच में लाए, चाहे रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस को बीच में लाए। तो यही तरीके है शैतान के, और यही कारण है कि मनुष्य को उनके कामों में शैतान इतना उलझा देता है कि वो खुदा को समय नहीं दे पाता है, और वचन को ना जानने के कारण और गहराई को ना समझने के कारण वो पाप कर बैठते हैं, जाने और अनजाने में गलतियां होने के कारण। फिर शैतान फटकता है, फिर वो मनुष्य खुदा से दूर हो जाता है, फिर बोलता है खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। फिर प्रभु को जानने के बाद फिर दूर हो जाता है, फिर बोलता है मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, फिर प्रभु काम नहीं करता। हम अपनी गलती को नहीं समझ पाते हैं कि हमने कहाँ शैतान को मौका दिया। हम खुदा के ऊपर उंगली उठाने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहते हैं। हमें ये नहीं पता है कि 3 उंगली हमारी तरफ है और अंगूठा हमें अधोलोक की तरफ दिखाता है। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं इसीलिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो, मतलब मनुष्य खुद शैतान को अवसर देता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, इसलिए जागते रहो और सावधान रहो, प्रभु के भवन में निरंतर पाए जाओ, क्योंकि लिखा है कि मेरे आने में इसलिए देर है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, ताकि हम इन संसारिक कामों से मन फिराकर पहला स्थान प्रभु को दें, फिर अपनी जिम्मेदारी को निभाएं मेरे भाई और बहनों, ताकि हम उसकी उपस्थिति में चलकर अपने आत्मा की अपने प्राण की भी रक्षा और सुरक्षा करें, वरना अपने परिवार वालों को भी बचा पाएं। अगर हम खुद नहीं बच रहे तो परिवार वालों को कैसे बचा पाएंगे। अगर हम खुद ही गलत चाल चल रहे हैं, अगर हमारे जीवन में खुद ही बदलाव नहीं है, तो चाहे हम 10 को सुसमाचार सुना लें, 1000 को सुसमाचार सुना लें, नहीं बदल सकता कोई। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में खुद कुटकुटाहट है, बोलने का ढंग नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उत्तर देना नहीं आता है, प्रेम करना नहीं आता है, क्षमा करना नहीं आता है, और समझाने सिखाने नहीं आता है। ये सब बातें कहाँ से मिलेंगी? ये सारी बातें संगति में सीखने के लिए मिलती है, लेकिन हम संगति में गए ही नहीं। अब गए नहीं तो सुसमाचार सुनाई कैसे? सुसमाचार सुनाई कैसे जब हमारे खुद के जीवन में बदलाव नहीं है? तो थोड़ा सा खमीर पूरा गुना आटा खराब कर देता है। अब आप जान गए होंगे, तो बस इतना कहना चाहता हूँ, प्रभु के साथ जुड़े रहें, संगति में बने रहें। 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा, 1-1.5 घंटा अगर आप प्रभु की उपस्थिति, 1-1.5 घंटा क्या, जितना ज़्यादा आप दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। और एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार अपने आप से पूछना, क्या 24 घंटे में से क्या आपके पास 2.5 घंटे प्रभु के लिए नहीं है? जिसने हमें ज़िंदगी और सांसें दी, जिसने हमें सब कुछ काम धंधा दिया, हमारे परिवारों को हमारी आंखों के सामने जीवित रखा, क्या उसके लिए हमारे पास 2.5 घंटे नहीं है? बस एक बार उनको याद करना जिन्होंने हफ्ते, महीने, सालों हॉस्पिटलों में बिताए थे। मैं जानता हूँ इन बातों को मेरे भाई और बहनों, याद रखना उनको। आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो आज हम 2.5 घंटे प्रभु को खुशी से दे सकते हैं, और उसमें हमारा ही फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है। हमें ही आशीष मिलेगी, हमें ही सामर्थ्य मिलेगा, हमें ही बुद्धि मिलेगी, हमें ही ज्ञान मिलेगा, और हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य आएगी, हमारी प्रार्थना के द्वारा काम होंगे, इसमें परमेश्वर हमारा ही सर ऊंचा करेगा। लोग अगर हमारे पास आएंगे तो प्रार्थना की जाएगी, तो लोगों के जीवन में चमत्कार होंगे, उसमें भी सर हमारा ही ऊंचा करेगा परमेश्वर। तो भलाई तो इसमें हमारी ही है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।